प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह और गैर मसीह भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो के द्वारा दे रहा हूं। आप ध्यान देकर देखिए और सुनिए। आज जो कोरोना वायरस का सारे जगत में, सारी दुनिया में फैला हो गया है। हम भारत देश की बात करेंगे। हमारा भारत देश आज कोरोना वायरस से परेशान हो गया है। 130 करोड़ की जनता घर में बैठी है। लॉकडाउन के कारण इस एक छोटे से वायरस को डर कर, एक छोटे से जंतु को डर कर, इस छोटे से जंतु ने हमें डरा दिया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि 14 साल पहले यहोवा परमेश्वर ने भारत के कुछ लोगों को बताया विजन के द्वारा कि मैं 14 साल के बाद में भारत देश में शुरू के 7 साल अच्छा ब्लेसिंग्स दूंगा, आशीर्वाद दूंगा भारत देश के लोगों को, लेकिन आगे के 7 साल मैं उनको सताव दूंगा, तकलीफ दूंगा। और जो 14वां साल है, जो 2020 होगा, उसमें मैं सबसे ज्यादा तकलीफ है भारत देश की जनता को देने वाला हूं। क्यों देने वाला हूं? क्योंकि वो आकाश के, स्वर्ग के रहने वाले यहोवा परमेश्वर यानी मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं। और इसी के लिए मैं उन्हें 2020 इस साल को बता दूंगा कि मैं ही आकाश में रहने वाला और स्वर्ग में रहने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, नदियां, नाले और तुम मनुष्य को मिट्टी से पैदा किया है। और दोस्तों, वो भविष्यवाणी सच हो गई है। आज एक छोटे से जंतु ने, जिसे हम देख नहीं सकते, उस छोटे से जंतु ने हमें सारी लोगों को, फिर वो मिलिट्री मैन हो, पुलिस मैन हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ब्लैक कमांडो, वो डर के मारे घर में छुपे बैठे हैं। क्योंकि आकाश का यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी ताकत मैं नष्ट कर दूंगा, और उसने हमारी ताकत को नष्ट कर दिया है, हमारे हौसला को तोड़ दिया है, हमारे गुरूर को तोड़ दिया है और भी तोड़ने का काम कर रहा है। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2020। तो दोस्तों, ये बात मुझे 3 साल पहले पता चली, 2017 में पता चली कि ऐसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है 2020 के लिए, और वो लोगों को इसकी सजा देने वाला है, दंड देने वाला है। जो अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार करते हैं, उनको जो दंगल करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से, तो उनको सजा देने वाला है। तो यह बात मैंने यीशु टीवी चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल, और उसके जरिए मैंने परमेश्वर की चेतावनी करके सबसे पहला वीडियो बनाया, जो आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे। और उसमें का मैं छोटा सा एक डायलॉग आपको, वो एक छोटा सा भविष्यवाणी का आपको 1 मिनट का बताते जाऊंगा। और हर वीडियो को जैसा मैंने आगे आगे बताया 2020 साल तक, वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा। आप उसको देखो। वीडियो का पहला आपको दिखाएगा यूट्यूब पर, वो कभी डाला है उसका स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा। मतलब आपको सबूत के साथ में दे रहा हूं कि मैंने ये आपको बताया, सारी भारत देश को बताने की कोशिश की। आकाश के यहोवा परमेश्वर की चेतावनी आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने आपको चेतावनी, परमेश्वर की चेतावनी पहुंचाकर आपको सावधान करने की, आगाह करने की, अलर्ट करने की पूरी कोशिश की है। ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट और उसके आगे ऐसा करते करते 2020 तक मैं आऊंगा। 3 साल के आपको छोटे छोटे क्लिप है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा एक 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा।
मैं आपको ये बताऊंगा। आप पूरा देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का रास्ता भी इसमें आगे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इसके वीडियो हम कंटिन्यू करके देखेंगे। तो हम शुरू में देखते हैं कि मैंने पहला वीडियो बनाया, उसकी तारीख आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया, उसका नाम था नितिन निक्कम परमेश्वर की चेतावनी ईयर 2020 साल, हिंदी में। और यही मराठी में मैंने बनाया नितिन निक्कम परमेश्वराचा इशारा ईयर 2020, मतलब साल 2020 मराठी में बनाया था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपलोड किया था 10 मार्च 2018 में, मतलब आज से 2.5 साल पहले। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने किस तरह से चेतावनी दी थी। तो आपको ये मैं विश्वास के लिए, आपको सबूत देने के लिए, आपको प्रूफ देने के लिए ये मैं बता रहा हूं, ताकि आगे मैं जो आपसे बात करूंगा आप उस बात पर, मतलब आकाश के यहोवा परमेश्वर की बात पर विश्वास करें। आप देखिए दोस्तों। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसी मैं नैसर्गिक आपत्तियां आप पर डालूंगा, भारत देश पर, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, स्वयं होंगे। और फिर तुम्हें आकाश के जिंदा परमेश्वर को, मतलब स्वर्ग के जिंदा परमेश्वर को भूलने की गलती का एहसास होगा। और फिर जब तुम लोग अपनी की हुई गलतियों और किए हुए पापों पर पछताओगे और अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर कर रोकर, गिड़गिड़ाकर, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर के पुत्र, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से माफी मांगोगे, तब परमेश्वर आपको माफी देगा। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने पहले वीडियो में से जो वीडियो में बनाया था उसमें का मैसेज मैंने आपको सुनाया। आगे का मैसेज है, मैंने ये वीडियो बनाया था नितिन निक्कम विजन 2020, और इनसाइड द ब्रैकेट लिखा था 3 सॉल्यूशन टू सेव योर लाइफ, मतलब 2020 से सताव से बचने के लिए आपको 3 उपाय मैंने वीडियो द्वारा, यहोवा परमेश्वर के द्वारा इस वीडियो में आपको बताएं। ये वीडियो यीशु टीवी यूट्यूब चैनल पर 23 अगस्त 2018 को अपलोड किया था। आप देखिए और उसमें का मैसेज सुनिए। और वैसा ही आसमानी संकट साल 2020 में सारे भारत देश पर आने वाला है, इस बात की चेतावनी, और साथ ही में इससे बचने के 3 उपाय जो आसमानी परमेश्वर यहोवा ने मुझे आपको बताने के लिए बोला है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला उपाय यह है कि आप लोगों को किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, चाहे वो मूर्ति प्रभु यीशु की या माता मरियम की या क्रॉस की या किसी स्वर्गदूत की या संतों की क्यों ना हो, आपको किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। बाइबल में व्यवस्था विवरण में अध्याय 8 और वचन 19 में यह लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ तुमने किसी और मूर्ति की पूजा की तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और आप देख रहे हैं कि केरला में ऐसा ही हो रहा है। तीसरा उपाय यह है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को आसमानी परमेश्वर का, यहोवा का पुत्र है, इस बात को मानना है, स्वीकार करना है। ऐसा आसमानी परमेश्वर यहोवा कहता है। दोस्तों, इसके आगे ये वीडियो देखिए जो मैंने 7 अक्टूबर 2018 में, मतलब 7 अक्टूबर 2018 को अपलोड किया था। वो वीडियो का नाम है इंडिया नेशन ऑफ क्राइस्ट 2020, मतलब 2020 में
भारत देश मसीह राष्ट्र होकर रहेगा। ये देखिए और उसका मैसेज भी सुनिए। विजन 2020 से साल 2020 की विपत्तियों से बच जाएंगे, वो ये मेरे पीछे पीछे बोलिए। फिर दोस्तों यह वीडियो मैंने डाला था 14 अगस्त 2019 को। पिक्चर अभी बाकी है, तभी बहुत बाढ़ आ गई थी। उस वक्त मैंने ये डाला था कि 2020 में इससे भी ज्यादा सताव भारत देश पर आने वाला है, और उसका मैसेज भी सुनिए दोस्तों। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर आप, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पूरी पिक्चर तो आकाश का परमेश्वर 2020 से शुरू करने वाला है। फिर उसके बाद में मैंने सितंबर 13 सितंबर 2019 को 13 सितंबर 2019 को यह वीडियो अपलोड किया था कि उसका नाम है परमेश्वर की चेतावनी काउंटडाउन 3 मंथ्स नितिन निकम। मतलब 3 महीना बाकी है 2020 आने के लिए। तो आप इसका मैसेज भी सुनिए और आप देखिए कि मैंने किस तरह से भारत की जनता को सावधान किया था, आगाह किया था, अलर्ट किया था यीशु टीवी के माध्यम से। आगे देखिए, मैसेज भी सुनिए। अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये कौन है? अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बस 40 दिन बकवास कर रहा है। नीनवे को इसराइली है, इसराइली। लगता है कोई पागल है। तबाह हो जाएगा। नीनवे को तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। 25 दिन बाद हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या करें? ये तो इजराइलियों के ईश्वर यहोवा का नबी है। क्या हम शहर छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? शहर छोड़ दे? हम जाएंगे कहाँ? ये शहर पूरी तरह नाश हो जाएगा। कि 40 दिन के बाद में इस शहर को यहोवा परमेश्वर नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है, सत्यानाश करने वाला है। और फिर वहां के लोग शुरू में 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5-6 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन उसके बाद को मजाक में लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जाकर उनको ऐसा लगता है कि हमारे बाल बच्चों की जान चली जाएगी, हमारी जान चली जाएगी, ये शहर नष्ट होगा, हमारा शहर, हमारा घर सब टूट जाएंगे। और फिर वो रोने लगते हैं, फिर वो पश्चाताप करने लगते हैं कि परमेश्वर ऐसा मत कर। वो क्षमा मांगना शुरू करते हैं, परमेश्वर को दया की भीख मांगना शुरू करते हैं। देख, अगर हमने पश्चाताप किया तो शायद इसका भगवान हम पर रहम करे। वो भविष्यवक्ता कह रहा है कि 20 दिन के अंदर हमारा शहर नाश हो जाएगा। सब लोगों ने टाट तोड़ लिए हैं और वो उपवास कर रहे हैं। वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। वो बस यहोवा को खुश करना चाहते हैं। क्या यूना ने कहा ये सब करने को? नहीं, लोगों को लगता है कि उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है और वक्त भी। तो ये सब करने से शायद उसका ईश्वर उन्हें माफ कर दे। ये आदमी इजराइल के परमेश्वर का बंदा है हुजूर, जो अपने चमत्कार, अपनी ताकत और महानता के लिए मशहूर है। मशहूर होगा अपने देश में, हमारे तो अपने देवता हैं। हुजूर, पर यहोवा ही वो ईश्वर है जिसने मिस्र के देवताओं का नामो निशान मिटा दिया है, उनकी सेना को लाल सागर में डुबो दिया। ये वही ईश्वर है जो जल प्रलय लाया था, जिसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। उसका क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि उस जमाने में लोग हिंसक हो गए थे। नीनवे तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो।
ये राजा की तरफ से है। राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फरमान दिया है, आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए और सब टाट ओढ़े। लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं। बात तो 14 साल के बाद में जो 2020 का साल आता है, ईयर आता है, उस साल में मैं भारत देश के लोगों का सत्यानाश करूंगा, नष्ट करूंगा, बर्बाद करूंगा। अगर उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं रोकी, उन्होंने अन्य अत्याचार नहीं रोका, व्यभिचार नहीं रोका, बलात्कार नहीं रोका, खून मारामारी नहीं रोका, तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों यही बात है जो बाइबल में 4-5 हजार साल पहले योना को निनवे शहर में भेजकर परमेश्वर ने की थी। लेकिन उस शहर को बचाया भी था क्योंकि उधर के लोगों ने अपना मन फिराव करके आकाश के यहोवा परमेश्वर के पास आए थे। उसी तरह आकाश के परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यहां पर भी हमें चेतावनी दी है कि 2020 में अगर आपने आपके बुरे काम नहीं रोके तो मैं इस भारत देश को नष्ट कर दूंगा, इधर बाढ़ लाऊंगा, यहाँ पर भूचाल लाऊंगा, यहाँ पर दंगल कराऊंगा, मारपीट करूंगा और मैं इस शहर को, लोगों को तबाह कर दूंगा। ऐसा भविष्यवाणी किया है दोस्तों। इसके ये 2020 साल के लिए 3 महीना 18 दिन बाकी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यह वीडियो, इसका नाम है 10-20 हजार लोगों की मौत, आपके लिए चेतावनी। इस वीडियो को मैंने 26 सितंबर 2019 को अपलोड किया था, मैसेज भी सुनिए। 26 सितंबर 2019 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ यहां पर दे रहा हूं। कोई झूठ बात यहां पर आपको नहीं बताई जा रही है। इसके लिए मैंने आपको ये मेरे प्रीवियस वीडियो जो आप YouTube पर देख सकते हैं चेक करने के लिए। पूना में बाढ़ आ गई दोस्तों, महापुर आ गया रात में, किसी को कुछ पता नहीं। हमारी सुप्रिया ताई कहती है कि कम से कम जो वेदर डिपार्टमेंट है, हवामान खाता जो है, उन्होंने तो भी सूचना देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानती कि विज्ञान हमेशा आकाश के परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के सामने फेल है दोस्तों, ओपन। और ये सब जो कर रहा है दोस्तों, ये जैसे सांगली, सातारा, कोल्हापुर में महापुर आया और कल पूना में आया और सारे देश में भी चालू है दोस्तों। भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं भारत देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस देश का एक अच्छा और सच्चा नागरिक हूं दोस्तों। तो मैं उसकी बात करूंगा, भारत देश की, कि उसमें इस तरह के प्रोमोस आना शुरू कर दिया है आकाश के परमेश्वर ने। प्रोमो मतलब जैसे पिक्चर शुरू होती है, जो पिक्चर आकाश के यहोवा परमेश्वर ने, जो बाइबल का परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, उस परमेश्वर ने कहा है कि ये सब मैं कर रहा हूं। मैं मतलब वो आकाश का यहोवा परमेश्वर, बाइबल का यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का पिता कर रहा है दोस्तों। और उसने यह जिम्मेदारी लिया है और वो साल 2020 में इससे ज्यादा करने वाला है, क्योंकि हम लोग यीशु की मूर्ति की पूजा करते हैं जो गलत है, हम रोजरी की पूजा करते हैं जो गलत है, हम माता मरियम की मूर्ति की पूजा करते हैं जो गलत है, हम पत्थर की पूजा करते हैं, आकाश के परमेश्वर को पत्थर में ढूंढते हैं जो गलत है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूं कि आप सिर्फ 3 महीना बाकी है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर 31 दिसंबर के बाद में आएगा
1 जनवरी 2020 साल 2020 विजन 2020 परमेश्वर आकाश के यहोवा परमेश्वर की चेतावनी विजन 2020 भविष्यवाणी 2020 जो आप यीशु टीवी में देख सकते हैं। दोस्तों मैं इधर सिर्फ 2 मिनट आपका लेने वाला हूं यही बताने के लिए कि क्या आप अभी भी सुधरना चाहते हैं कि आकाश का जिंदा परमेश्वर आपको बता रहा है कि मैं क्रोध में आ गया हूं, मैं तुम्हें नाश करने पे हूं। ओपन चैलेंज आकाश के परमेश्वर ने दिया है, यहोवा परमेश्वर ने दिया है, बाइबल के परमेश्वर ने दिया है। और कोई मानता है तो मानो और नहीं मानता है तो देखो 2020 में इससे उसका जो परिणाम आप देखेंगे वो बहुत बड़ा परिणाम होगा। क्योंकि उसने बोला है कि तुम अगर पत्थर में मुझे ढूंढोगे तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा उसने 2020 को दिखाने वाला है, जिसको अभी 3 महीना बाकी है। और आज नहीं तो कल आपको तो 3 महीने के बाद में पता चलने वाला है। दोस्तों उसकी तो मुझे खुशी है कि आपको तो पता आकाश का परमेश्वर बताना ही वाला है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो उसके पहले भी आपको बता रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। किसी को कोई पता नहीं था। जो हवामान का हमारा डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट है, जो सूचना देता है बारिश गिरने वाला है नहीं गिरने वाला है, वो तो कभी सही हुई नहीं है और ना ही कभी होगी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। विज्ञान परमेश्वर के आगे फेल है पूरी तरह से 100% फेल है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो आकाश का परमेश्वर है, जो ऊपर वाला हम उसे कहते हैं, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, जो मूसा का परमेश्वर है, जो यीशु मसीह का पिता है, जो हमारा पिता है। वो है जो उसे जानते हैं उसका वो पिता है, वो है यहोवा परमेश्वर। वो परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी ली है दोस्तों। और जैसे पूना में रात को बाढ़ आ गई, किसी को कुछ पता नहीं, वैसे ही 26 जनवरी 2001 की रात को गुजरात में भुज शहर में भूकंप हुआ था और 20,000 लोग रात को ही उसमें गाड़ दिए गए। 20,000 लोग एक ही रात को। किसी विज्ञान ने, किसी हवामान खाता ने नहीं बताया, किसी वेदर रिपोर्ट में नहीं बताया कि आज 26 जनवरी 2001 को रात को गुजरात के भुज शहर में क्या आने वाला है, भूकंप। कोई नहीं बता सकता और ना ही बता सका। 20,000 लोग मर गए दोस्तों। अभी भी अब पत्थर में आकाश के परमेश्वर को मत ढूंढो, पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा मत करो। लेकिन जहां तक प्रश्न है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का, मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है, पाषाण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। पत्थर में आकाश के परमेश्वर को मत ढूंढो, पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा मत करो। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिंदा परमेश्वर आकाश में बैठा है और वो हमारे अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करता है। हम मनुष्य के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करता है और हम चले हैं पत्थर के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करने। अब वही पत्थर हमको लेके डूबने वाला है। बस मैं इसे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। 3 महीने के बाद और भी ज्यादा होने वाला है, उसकी चेतावनी आकाश के परमेश्वर ने मुझे आपको देने को कहा था, मैंने आपको दे दी, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने डाला था 11 नवंबर 2019 को, यहोवा परमेश्वर भविष्यवाणी सताव 2020। 11 नवंबर 2019 का वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के जरिए, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, और उसका मैसेज भी सुनिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सताव पूरी तरह से इंडिया में फैलने वाला है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर को 2019, 28 दिसंबर 2019 को मैंने डाला था
जब गुजरात में टिड्डी आई थी तो मैंने ये वीडियो का नाम रखा था गुजरात टिड्डिया यहोवा गॉड यहोवा क्रोध, मतलब यहोवा परमेश्वर का क्रोध गुजरात पर टिड्डियों द्वारा कैसे आया यह मैंने बताया था और इसका मैसेज भी सुनिए दोस्तों। સરહદી વિસ્તારમાં તીડનો આતંક યથાવત, ખેતીવાડી વિભાગ અને તીડ કંટ્રોલ વિભાગ તેને લઈને સતર્ક દેખાઈ રહ્યું છે। તીડને સરહદી વિસ્તારથી વાવેતર વિસ્તારમાં આવતા અટકાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અલગ અલગ 10 ટીમો કામે લાગી છે। તીડના નવા ઝુંડ આવતા વાવેતર વિસ્તારના ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે। સરકારે ગમે તે ભોગે સરહદી વિસ્તારમાંથી તીડને વાવેતર વિસ્તારમાંથી આવતા અટકાવે, तीड़नु झुंड वावेतर विस्तार में आवे तो। दोस्तों अभी सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी है उस 14 साल पूरा होने के लिए, और 4 दिन के बाद में 2020 शुरू होगा दोस्तों। ये सब सताव भारत देश पर लाएगा और उसके बाद में सब लोगों को आकाश के एक ही परमेश्वर के पास बुलाएगा, बताएगा कि मैं अकेला ही जिंदा परमेश्वर हूं और मेरा बेटा, मेरा पुत्र आकाश के यहोवा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, ये बताएगा। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा था इजराइल देश की और भारत देश की दोस्ती है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर भारत देश को अपना दूसरा बेटा मानता है और पहला बेटा उसका इजराइल है। दोस्तों 4000 साल पहले इजिप्ट देश था जिसे मिस्र देश भी कहा जाता है। उस देश में यहूदी लोग जो यहोवा परमेश्वर के अपने लोग कहलाते हैं, जो यहोवा परमेश्वर को आकाश के परमेश्वर को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो यहूदी लोगों को मिस्र देश में गुलामी में रहते थे दोस्तों। और मूसा नाम के उसमें से यहूदी को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता करके उभारा और उसके जरिए उसने इजिप्ट के राजा को बोला, बताने को कहा कि इन यहूदी लोगों को जो यहोवा परमेश्वर के आकाश के एक ही परमेश्वर को मानते हैं, इनको उस देश से जाने की आज्ञा दे। उस देश के राजा, उस फिरौन राजा कहते थे, फिरौन राजा करके, उस फिरौन राजा ने उसका मजाक उड़ाया, उस मूसा का मजाक उड़ाया, कहा कि हमारे तो इतने सारे मूर्ति के भगवान हैं और तू जाके एक भगवान की बात करता है, उसकी ना मूर्ति है ना कुछ है और वो भी आकाश में कहता है, तो हम उसको नहीं मानते। हमारे तो भगवान देख ये मूर्ति में बसे हुए हैं, वो हमारे भगवान है और बहुत सारे भगवान है, अलग अलग भगवान है, और तेरा भगवान किधर है और तू कहता है कि मेरा एक ही भगवान है, हमारे तो बहुत सारे भगवान है, हम तेरे एक भगवान की बात नहीं मानते। तो दोस्तों जब ये परमेश्वर ने सुना कि फिरौन राजा ने मूसा से ऐसा कहा, तो उसने उस देश पर, इजिप्ट देश पर, मिस्र देश पर बहुत सारे आपत्तियां डाली दोस्तों। 10 आपत्तियां डाली, 10 आपत्तियां डाली जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। और उस 10 आपत्तियां में एक टिड्डिया करके उस पे, तो इंग्लिश में उसको लोकस्ट कहते हैं या उसको टिड्डिया भी हम कह सकते हैं। तो टिड्डिया उस मिस्र देश में आई और उधर के खेती का नुकसान किया दोस्तों। और यही बात आज भारत देश में हो रही है दोस्तों। थोड़े दिन पहले गुजरात में लोकस्ट टिड्डिया आ रही है, बहुत सारी आ रही है दोस्तों। अभी ये गुजरात के मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब क्या कहते हैं आप सुनिए। आ वखते तीड़नु आक्रमण एक कुदरती आपत्ति गुजराते अनुभवी है। वो कहते हैं कि ये आसमानी संकट है, ये आसमानी आकाश की नैसर्गिक आपत्ति है। तो आसमानी संकट को हम आसमानी परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि जो जिंदा परमेश्वर है जिससे सूरज चांद सितारे बने, वो आसमान का परमेश्वर है। आसमानी संकट क्यों आ रहा है? जैसे केरला में बाढ़ आई थी, जैसे पूना में बाढ़ आ गई थी, जैसे सांगली, सातारा, कोल्हापुर में बाढ़ आ गई थी दोस्तों, जैसे कोकण में बाढ़ आई थी, महापुर आया था, सारी खेती नष्ट हो गई थी, हाथ में आई हुई फसल नष्ट हो गई थी दोस्तों।
ये कौन कर रहा है? अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो ऊपर वाला है, जो आसमान का है, जो आसमानी संकट लाता है, जो बारिश गिराता है, जो फसल उगाता है, वो परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर, नाम सुनिए दोस्तों, यहोवा परमेश्वर। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मैं इस क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद क्रिश्चियन नहीं हूं, ना ही मैं क्रिश्चियन धर्म को सपोर्ट करता हूं दोस्तों, ना ही मैं किसी मूर्ति की पूजा करता हूं, ना ही मैं यीशु मसीह को क्रॉस पर लटके हुए उनके लकड़ी की मूर्ति की पूजा नहीं करता हूं, ना ही मैं चर्च जाता हूं दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ आकाश के यहोवा परमेश्वर से बात करता हूं और वो परमेश्वर मुझसे बात करता है, आपसे भी बात करेगा। आप उससे प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हमें बचाने के लिए रास्ता बता। वो आपको रास्ता बताएगा और सिर्फ वही आपको इस आसमानी संकट से और आने वाले 2020 में जो बड़ा सताव होने वाला है भारत देश में, उससे बचाएगा दोस्तों। के द्वारा यही बताना चाहता हूं कि सताव अभी 3-4 दिन के बाद में बहुत ही बढ़ने वाला है, 100% बढ़ने वाला है। और ये सब 14 साल पहले यहोवा परमेश्वर ने बताया है और वैसे ये 2020 में बहुत तकलीफें भारत की जनता को होने वाली है। आगे मैंने 31 दिसंबर 2019 को दोस्तों 31 दिसंबर 2019 को वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था हैप्पी न्यू ईयर 2020, इंडिया विल डिक्लेयर एज द नेशन ऑफ क्राइस्ट। ऐसा लिखा था, मतलब इंडिया मसीह राष्ट्र डिक्लेयर होगा 2020 में आकाश के स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर के द्वारा। तो ये वीडियो का मैसेज भी सुनिए दोस्तों। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। आप सभी को साल 2020 मुबारक हो। आपल्या सर्वांना 2020 ह्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। दोस्तों इसके बाद में जनवरी के 18 तारीख को 2020 में 18 जनवरी 2020 को मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था शिरडी गुजरात के बाद भारत देश की बारी है। तो ये मैंने जो वीडियो है आप देख सकते हैं सामने, उसका मैसेज भी सुनिए। जब शिरडी बंद हो गई थी वो मैसेज मैंने यहां पर डाला था कि शिरडी के जैसे ही बाकी के मंदिर भी इस साल में बंद हो जाएंगे। तो वैसा हुआ। बातमी आहे शिर्डीतनं साईंच्या जन्मस्थळाचा वाद आता आणखीन चिघळण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी शिर्डी बंदचा इशारा देण्यात आलाय। आकाश के स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि वो इस साल 2020 में इस भारत देश में सताव लाने वाला है और जो मूर्ति पूजक है उनकी मूर्ति पूजा बंद करके उन सबको आकाश के यहोवा परमेश्वर के अंडर में लेके आने वाला है। वो यहाँ पर दिख रहा है कि यहोवा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार यहाँ पर शिरडी के 2 टुकड़े किए गए दोस्तों, और अब ये शिरडी बंद हो रही है दोस्तों, और वहां के लोगों ने भी शिरडी बंद का ऐलान किया है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस तरह काम कर रहा है दोस्तों, और ये बात मैं आपके ध्यान में लाने के लिए ये वीडियो आपको बता रहा हूं। ये न्यूज भी देखिए, ये न्यूज में आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और दोस्तों जो यहोवा परमेश्वर ने कहा है वो कर रहेगा। 2020 में भारत देश में सताव ये आने वाला है और बहुत बड़ा सताव होने वाला है, सब लोगों को होने वाला है। ज्यादा सताव मूर्ति पूजक लोगों को होने वाला है, और जो मूर्ति क्रॉस की भी मूर्ति की या यीशु की भी मूर्ति की पूजा करते हैं उनको भी होने वाला है। ध्यान में रखिए दोस्तों भारत देश मसीह राष्ट्र घोषित 2020 इंडिया नेशन ऑफ क्राइस्ट प्रोफेसाइड बाय गॉड यहोवा। यह वीडियो मैंने जनवरी 21 को 2020 में, मतलब 21 जनवरी 2020 को अपलोड किया था। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसका मैसेज भी सुनिए दोस्तों।
उसके बाद में दोस्तों 29 जनवरी को मैंने जो चाइना में कोरोना वायरस आया था, तभी इंडिया में नहीं आया था, तो मैंने चाइना के लिए बताया था कि यहोवा परमेश्वर चाइना के लोगों को सजा दे रहा है, क्योंकि चाइना के लोगों ने क्रिश्चियन लोगों को मारा, चर्चेस तोड़े। उसका बदला कोरोना वायरस के जरिए, कोरोना वायरस द्वारा यहोवा परमेश्वर उनसे ले रहा है। तो उसका चाइना वायरस पनिशमेंट, यीशु टीवी नितिन निकम, ऐसा वीडियो का टाइटल है, यहोवा द्वारा सजा। आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2020 अपलोड, और उसका मैसेज सुनिए। ये वायरस चीन के कई बड़े शहरों में तेजी से फैल रहा है और इसके असर से सांस की बीमारी भी फैल रही है। भारत ने चीन जाने और वहां से आने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बीते 2 दिन के दौरान इस संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए और अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वायरस को नाम दिया गया है 2019-nCoV और यह पहले कभी भी इंसानों में नहीं पाया गया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दोस्तों आप देख सकते हैं चाइना ने यीशु को मानने वाले लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। दोस्तों ये आपको इसके वीडियोस देखिए, इसके फोटोज देखिए, और ये 10-15 सालों से शुरू है। और आज आकाश के यहोवा परमेश्वर ने चाइना को इसकी सजा दी है कि सारे चाइना देश में ये वायरस आ चुका है। दोस्तों अब और इसकी तकलीफ चाइना को हो रही है। अब चाइना को बोलो कि उनके जो विज्ञान को मानते हैं, जो साइंस को मानते हैं, उनको बोलो कि रुकाओ इस वायरस को, वो रोक नहीं सकते। दोस्तों बहुत विज्ञान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आकाश के यहोवा परमेश्वर के आगे विज्ञान, साइंस पूरी तरह से फेल है, अपने घुटने टेकता है 1000%। तो दोस्तों जो चाइना में हो रहा है, वो उनको यीशु को मानने वाले लोगों को सताव करने से, उनको मारने से, उनके बाल बच्चों को, उनके बीवी बच्चों को, उनके पति को मारने से, उनको जिंदा जलाने से, बाइबल जलाने से, ये सब सताव हो रहा है। यहोवा परमेश्वर के द्वारा चाइना देश को हो रही है। इसी बात से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर ने भारत देश को भी चेतावनी दी है। इसी साल 2020 में वो भी भारत देश में सताव लाने वाला है। अभी 1 महीना, जनवरी महीना पूरा हो चुका है। दोस्तों कुछ भी हो सकता है भारत देश में, यहोवा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसकी आपको फिक्र करनी चाहिए, इस पर आपको गौर करना चाहिए। ऐसी मैं आपको परमेश्वर के द्वारा चेतावनी देता हूं। आगे का वीडियो दोस्तों मैंने डाला है 7 मार्च, मतलब दोस्तों ये 18 जनवरी के बाद में 7 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से सारे मंदिर, भारत देश के सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद हो गए थे। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो का नाम है, आप देख सकते हैं, जो 7 मार्च 2020 को मैंने अपलोड किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसमें देखिए, उसमें वीडियो का नाम है कोरोना वायरस, पत्थर के गॉड पर विश्वास नहीं, यह उसका टाइटल है। आप मैसेज भी सुनिए दोस्तों। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। और यही सच्चाई है। और 2020 में परमेश्वर ये सच्चाई आपको बताने के लिए सब कर रहा है। ये इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर किसी की तरफ से तो भी आवाज उठाना चाहता है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं। और भी अभी बाढ़ भी आने वाली है, बारिश गिरने वाला है, और भूकंप भी आने वाला है, भूचाल आने वाला है। आप रोक कैसे लगा सकते हो? नहीं लगानी चाहिए। अगर आप रोक लगाते हो, अरे वो तो परमेश्वर के पास आया है, तुम्हारे पास नहीं आया है। परमेश्वर उसको बचाएगा। इसको मंदिर का जो अंदर जो भगवान बैठा है वो उसको बचाएगा। तो आप उनके दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? इसका जवाब दो। या तो फिर मान लो कि अंदर कोई भगवान नहीं है,
मूर्ति में भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, इस बात को मान लो। पत्थर में भगवान नहीं है, इस बात को मान लो। या तो फिर फॉरेन के लोगों को परमेश्वर से और फॉरेन के भक्तों को परमेश्वर से मिलने दो। है अब में दम? क्या आप इस वीडियो का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि जवाब मांग रहा है आकाश का यहोवा परमेश्वर। किसी को तो भी बोलना है। परमेश्वर ने मुझे बोलने को कहा, मैंने बोला। अभी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। आप तक तो वीडियो पहुंच गया है, अभी आपकी मर्जी क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोचेंगे कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हो रहा है, ये क्रिश्चियन धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं हो रहा है। मैं भी कोई क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मराठी आदमी हूं, और मैं आपको कहता हूं कि आपको मैं सच्चे परमेश्वर के सामने लेके जाना चाहता हूं। जो आकाश में रहता है वो आपको भी मालूम है, और वो एक ही परमेश्वर है, ये भी आपको मालूम है। और इसलिए वो मूर्ति आपको बचा नहीं सकती है, उसके अंदर कोई भगवान नहीं है, और इसलिए आप डरते हैं, इसलिए आप मास्क लगाते हैं, इसलिए आप साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। डर पैदा हो गया इलाकों में, मंदिर इलाकों में, एरिया में। इसका यही सबूत है दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है। दोस्तों इसके बाद में मैंने 9 अप्रैल 2020 को, मतलब अभी यही मंथ में 9 अप्रैल 2020 को इसके बारे में ये सब बातें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र के द्वारा बताई। वो मैं पत्र आपको यहाँ पर जो अपलोड किया और उनको भेजा वही अपलोड किया, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं और मैसेज भी सुनिए। 8 अप्रैल 2020 शाम को मुझे आकाश के स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि मैं एक पत्र हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको भेजूं और उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि आकाश के स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर ने 14 साल पहले भारत देश के कुछ लोगों को यह विजन बताया था, जो विजन 2020 करके है, जिसमें ऐसा बताया गया था कि शुरू के 7 साल अच्छे रहेंगे और आगे के 7 साल ये सताव के होंगे, और जो 14वां साल है 2020 वो सबसे ज्यादा सताव का टाइम रहेगा भारत देश की जनता पर। भविष्यवाणी में उस विजन को पूरा किया जाए, वो विजन है भारत देश एक मसीह राष्ट्र करके डिक्लेयर किया जाएगा। और वो 2020 शुरू हो चुका है, सताव भी शुरू हो चुका है। इस बात की जानकारी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को दी जाए, ऐसा आदेश मुझे कल यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया, और उस आदेश के अनुसार मैंने कल 8 अप्रैल 2020 को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको पत्र के द्वारा उनके ट्विटर के 2 अकाउंट पर उस पत्र को, उस लेटर को पोस्ट करके उनको यह बात की जानकारी दी है। इस बात की जानकारी में यीशु टीवी के देखने वालों को, सुनने वाले को यहां पर भी बताना चाहता हूं। वो पत्र, वो लेटर मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाऊंगा। आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने मुझे आप तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि आप भारत देश की जनता को यह सूचना दे कि वो आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर से उन्हें कोरोना वायरस से
बचाने के लिए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे, तब मैं यहोवा परमेश्वर सारे भारत देश की जनता को कोरोना वायरस से बचाऊंगा और भारत देश को कोरोना मुक्त भारत देश करूंगा। फिर सारी दुनिया भारत देश को कोरोना मुक्त देखकर उसे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक मसीह राष्ट्र कहकर जानेगी। तब आपको भारत देश को एक मसीह राष्ट्र करके घोषित करना है। यह सारी बातें यहोवा परमेश्वर ने 14 साल पहले ही भविष्यवाणी के रूप में भारत देश के कुछ लोगों को बताई है, जो इस साल 2020 में पूरी होने ही वाली है। इसलिए मैं इस पत्र के द्वारा यहोवा परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। नोंद लिखिए दोस्तों, जल्द से जल्द सूचना दी जाए ताकि आगे आने वाली विपत्तियां रुक जाएगी, नहीं तो और ज्यादा लोगों को मरना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभ चिंतक मैंने साइन की नितिन प्रभाकर निकम। तो दोस्तों, यह लेटर मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आगे की जानकारी भी मैं आपको देते रहूंगा इस यीशु टीवी के माध्यम से। तो दोस्तों, इस तरह से आज तक यहोवा परमेश्वर ने मुझसे भारत देश में 2020 में जो सताव लाने वाला था वो लाया, उसके बारे में बताया, आपको आगाह करने के लिए बताया, आपको अलर्ट करने के लिए बताया, आपको सावधान करने के लिए बताया। वो सब मैंने किया जैसा जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा, और आगे भी परमेश्वर मुझसे जो कहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे परमेश्वर ने उसका उपाय भी बताया है, ये उपाय का वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हे आकाश के, हे स्वर्ग के यहोवा परमेश्वर, तेरा नाम यहोवा है, ये मुझे बाइबल में से पता चला है, और तूने ही हम इंसान को बनाया, ये मुझे पता चला है। तूने ही सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, नदी और नाले बनाए, ये हमें पता चला है। और हमें ये पता है कि तूने हमें बनाया है। तो हे आकाश के यहोवा परमेश्वर, हम तुझे भूलकर किसी और को भगवान के रूप में पूछते थे, और इसी का गुस्सा, और साथ ही में हम गलत काम, बुरे काम, लोगों पर, दूसरे लोगों पर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ऐसी घिनौनी हरकत हम करते हैं। इसलिए तू हम पर नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया है, तेरा क्रोध भारत देश पे और सारी दुनिया पे भड़का हुआ है। और इसलिए आज इस महामारी से तू हम सब की जान लेने के लिए भी तैयार हो गया है, और इसके लिए हम तुझसे इस प्रार्थना के जरिए हम तेरा गुस्सा शांत करने के लिए, तेरा क्रोध शांत होने के लिए हम तेरे से विनती प्रार्थना करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए, हमारे किए पापों की पश्चाताप करने के लिए तेरे सामने घुटनों पे आकर यहां पर तेरे लिए, तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि यही बात बताने के लिए हे आकाश के पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को धरती पर मनुष्य के रूप में भेजा था, जिसे हमने नहीं जाना। उसने हमारे खातिर कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिले। प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद में तूने आकाश के यहोवा परमेश्वर, तूने उसे मृत्यु में से जिंदा किया, पुनर्जीवित किया। ये बात हम जान गए दोस्तों, ये बात हम जान गए पिता, और हम इस पर विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और ये भी हम जान गए पिता परमेश्वर कि तू इंसान की प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से अगर होती है तो ही उसे
स्वीकार करता है और मानता है और ध्यान देता है, नहीं तो तू कुछ भी मानने को, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए या हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बात हम जान गए पिता, इसलिए हम तुझसे गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना भी मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि तू हमें और हमारे परिवार को और इस सारे भारत देश को कोरोना वायरस से, इस भयानक मौत से बचा ले। इस भारत देश को बचा ले पिता, तू ही परमेश्वर है। हम तुझे प्रार्थना करते हैं और तुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि इसके आगे हम किसी को भी परमेश्वर करके उसकी पूजा नहीं करेंगे। हम सिर्फ तुझे ही परमेश्वर मानकर तेरी पूजा करेंगे, क्योंकि तू ही एक आकाश का जिंदा परमेश्वर है और तू ही हमें इस कोरोना वायरस से, हमारे परिवार को और हमारे भारत देश को कोरोना वायरस से बचा सकता है। ये बात हमें विश्वास करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और हम आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना ही हम कोई भ्रष्टाचार करेंगे, ना बलात्कार करेंगे, ना किसी बूढ़े या विधवा को अन्य अत्याचार करेंगे। हम अच्छा जीवन जिएंगे, इस बात की हम गारंटी देते तुझे। लेकिन तू अब तेरा गुस्सा शांत कर भगवान, तू अब शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा मेरे पिता परमेश्वर। आज ही हमें पता चला है कि तेरा नाम यहोवा है, यहोवा है, यहोवा परमेश्वर है और तू ही यहोवा पिता परमेश्वर है, जो हमें स्वर्ग से, आकाश से पानी गिराकर, बारिश गिराकर पूरे साल भर का पानी पीने के लिए देता है। आज हमें पता चला है कि तू ही हमें खेतों में अनाज उगाकर साल भर का अनाज हमें खाने के लिए देता है, हमारे बाल बच्चों को खाने के लिए देता है, सारे भारत देश को, सारे जगत को खाने के लिए देता है। और तूने इस सूरज को बनाया जो हमें रोशनी देता है, और तूने इस पेड़ पौधों को जो हमें फल देते हैं ताकि हम खाए, और तू ही इन पक्षियों को, ये आकाश के पक्षियों को और इस प्राणियों को तू ही खाना खिलाता है। पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में जीवन है, तेरे हाथ में मृत्यु है, तो हम तुझसे अभी प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से कि हमने तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, जिसे तूने धरती पर भेजा था मनुष्य के रूप में 2000 साल पहले, उसे हम अभी हमारा उद्धारकर्ता करके घोषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता करके घोषित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें और हमारे परिवार को और सारे भारत देश को इस कोरोना वायरस से बचा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और आप इस पर विश्वास कीजिए और यीशु टीवी के आगे के भी वीडियो देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक भारत देश से गया नहीं है और ये और भी ज्यादा फैलेगा, ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। और फिर मैं आपको आगे क्या क्या होगा वो यहोवा परमेश्वर जो मुझे बताएगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, यीशु टीवी के वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। मैं सोचता हूं कि आप इस पर 100% विश्वास करेंगे, क्योंकि ये 3 साल से मैं आपको बता रहा हूं और उसका प्रूफ सबूत के साथ मैंने दिया है, वो मैं आपको यहां पर दिखाया हूं। तो आप अभी क्या करना है यह मैं आप पर छोड़ता हूं। धन्यवाद। जय यीशु मसीह की।